हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज। आई होप ऑल आर गुड। तो ये वीडियो जो है ना 22 मई का है एंड इस दिन हम लोग काफ़ी परेशान थे। एक्चुअली नाइट से ही हमारी सोसाइटी में जो है लाइट नहीं आ रहा था एंड पानी का भी मॉर्निंग में इशू हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, बिकॉज बच्चे भी परेशान हो रहे थे एंड मम्मी जी भी आई हुए हैं तो वो भी काफ़ी परेशान थी। तो ये जो वीडियो है ना मैंने इसीलिए बनाया है बिकॉज अगर आपके घर के पास, सोसाइटी के पास, कॉलोनी के पास अगर मॉल है और आपके यहाँ लाइट का या पानी का कोई भी इशू हो तो आप ना उस डे को भी, हेक्टिक डे को भी अच्छा बना सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। सारे लोग इंजॉय करेंगे। हाँ, बट सारी फैमिली की थिंकिंग एक ही होनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई बोले कि नहीं जाना, कोई बोले जाना, तो इसमें ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सारे लोग हैप्पी हैं कहीं बाहर जाने के लिए पास के मॉल में तो आप जा सकते हैं। तो देखो हम लोगों ने भी 11 to 4 o'clock जो है मॉल में टाइम स्पेंड किया और 5 o'clock हम लोग के यहाँ मैसेज आया था कि लाइट आने वाला है। तो उससे पहले ही एक्चुअली हम लोग 4 o'clock मेरा ट्यूशन स्टार्ट होता है बिकॉज मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो बच्चे सारे मेरे आ गए थे 4 o'clock ही। तो मैं 4 o'clock जो है अपने मॉल से, वहाँ से मॉल से निकल गई थी एंड उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने इंटर किया लाइट भी आ गया था। तो चलिए दिखाते हैं कैसे टाइम स्पेंड किया। तो सबसे पहले तो बच्चों को जो है गेम जोन में डाला और उसमें क्या है कि 150 में हाफ एन आवर प्ले करना था। तो दोनों बच्चों को हम लोगों ने उसमें थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए रख दिया और उसके बाद मैं और मम्मी जी यहाँ पे आ गए थे एक्सप्लोर करने। मैंने सोचा चलो कुछ दिलाती हूँ इनको। तो साड़ी तो यहाँ वैसे इसमें थे नहीं मॉल में, तो साड़ियाँ वैसे भी हम लोगों ने उनके लिए शॉपिंग कर ली थी। तो हम लोग स्टॉल देख रहे थे एक्चुअली उनके लिए। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल थे जो कि उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे कवर करने के लिए ना अच्छा है बिकॉज जो कभी भी कहीं बाहर जाती हैं तो पूरा फेस एंड हल्का सा बॉडी जो है कवर हो जाएगा। बट उन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं अच्छा है। तो फिर यहाँ ट्रेंड्स में आ गई थी मैं, तो यहाँ इनको पसंद आ गया था तो फिर मैंने दिला दिए। और पैंटलून्स की ना मुझे कुर्ती एक बहुत पसंद आई ब्लैक कलर की, बट मैंने अभी ली नहीं। मैंने बोला कि बाद में लूँगी। हालांकि मम्मी जी बोल रही थी कि तुम भी ले लो, बट मैंने नहीं लिया। और क्योंकि मैं अपनी शॉपिंग के पर्पज़ से तो आई नहीं थी और इन लोगों को जाना है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो इनको ही दिलाती हूँ कुछ। तो बस यहाँ पे यही जो है पसंद कर रही थी। मैंने बोला कि आपको जो पसंद है आप बता दो, वो मैं ले लूँगी। तब उसके बाद जैसे ही मम्मी जी ने पसंद किया तो मैंने जैसे ही बिलिंग कराने गई ना तो वहाँ पे जो है एक्चुअली मुझे कार्ड से करना था तो कुछ इशू आ रहे थे। तो मैंने बोला कि ठीक है हम लोग चले जाते हैं बाहर, आफ्टर देन जब सही हो जाएगा तो मैं आऊँगी। फिर हम लोग बच्चों के पास आ गए थे बिकॉज टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे जो मेरा बेटा है ना वो गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका भी और भी प्ले करने का मन था। एक्चुअली वो लोग ना, हम लोग जब एक्सप्लोर कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो ये दोनों कभी बाहर आ रहे थे कभी अंदर जा रहे थे। तो इस वजह से ये अच्छी तरह से प्ले नहीं कर पाया, तो वैसे ही रो रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा हैप्पी करने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद मैंने इन दोनों लोगों को बोला कि चलो वीडियो शूट करते हैं। तो बस ये दोनों जो है बच्चे वीडियो शूट कर रहे थे एक एक करके। और घर में तो ऐसा लग रहा था कि पूरे बॉडी में ईचिंग हो रही है और यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था एंड काफ़ी देर तक हम लोग बैठे थे। और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं था बिकॉज वीक डे था, तो बहुत सारे लोग आए भी नहीं थे। बट हाँ, हमारी सोसाइटी के एक दो लोग बाद में मिले बिकॉज सारे लोग परेशान थे। जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को ये आइडिया बताया तो उन लोगों ने बोला कि बहुत ही अच्छा आइडिया था, हम लोगों के बिल्कुल भी माइंड में नहीं आया। बट हाँ, जो अकेले रहते हैं तो उनको थोड़ा जाने में बाहर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं जाना चाहते, हेजिटेशन होती है। बट अगर आपके बिल्कुल पास में, हम लोगों के बिल्कुल पास में है, 10 मिनट्स भी नहीं लगते, 5-6 मिनट्स ऐसे में ही हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इतना पास में हो तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए।
मॉर्निंग में जगी एंड मैंने रूम की क्लीनिंग वगैरह सारा कर लिया था और खाना बना लिया था। उसके बाद खाना खाने के बाद ही हम लोग यहाँ पे आए थे, इसलिए इतने रिलैक्स होकर के बच्चे भी खेल रहे थे एंड हम लोग भी बैठे थे। और अभी सब लोग आए हुए थे ना, तो मैं जो है डे में अभी 1-2 दिन के लिए मैंने वीडियो शूट करना और जो है अपनी स्टडी का काम छोड़ दिया था, बिकॉज़ मैं मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए करती थी बट वीडियो वगैरह शूट नहीं करती थी एंड ना ही वीडियो एडिट कर पाती थी, बिकॉज़ मैंने सोचा कि चलो कुछ दिनों के लिए हैं तो इनको ही पूरा टाइम जो है दिया जाए कि ये बोर ना हो और जाने के बाद याद भी रखें कि हाँ, काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय किया। क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो यही सोच कर के जाते हैं कि वहाँ जो है एंजॉय करेंगे एंड अगर वहाँ के लोग भी पूरे टाइम काम में बिजी रहें तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले बोर हो जाएंगे और फिर चाहेंगे कि कभी ना आए, है ना। ऐसा ही होता है, हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। तो इस वजह से मैंने लास्ट के जो है ना 4-5 डेज हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत सारी जगह गए, घूमा। मतलब बहुत सारी जगह दूर दूर नहीं गए, पास में ही, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस भी जाते थे, उनके आने के बाद ही हम लोग घूमते थे। तो यहाँ पे ना बच्चे टायर्ड हो चुके थे थोड़ी देर, हम लोग भी बोर हो गए थे, तो मैंने बोला कि चलो कुछ खा करके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया, मम्मी जी से पूछा क्या खाना है, तो उन्होंने वही कचौड़ी बोला एंड समोसा, एंड बच्चों के लिए भी मैंने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो बस थोड़ी देर के लिए पहला जो हम लोग का टर्न था कुछ खाने पीने का, तो इसमें हम लोगों ने यही ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बीकानेर के पास। मैंने वही समोसे ऑर्डर किए थे, कचौड़ी ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पे इनका पहले रेडी हो गया था, तो बस मैं लेकर के आ गई थी। सब लोगों ने खाया, थोड़े थोड़े करके एंजॉय किया, क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा भूख तो लगी नहीं थी, क्योंकि हम लोग घर से खा करके ही आए थे। जब आयु अकेले होता है ना तो बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं भागता है, बट ये दोनों बच्चे काफ़ी जो है प्ले कर रहे थे यहाँ-वहाँ, और हम लोग मना कर रहे थे कि मॉल में जैसे हम लोग जहाँ पे ऑर्डर कर रहे थे वहाँ पे परेशान नहीं करो। बट जब दोनों बच्चे मिल गए थे ना तो बहुत ज़्यादा ही हड़कंप मचा रहे थे। बट ये था कि अंडर कंट्रोल था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग सारे लोग रिलैक्स होके हम लोगों ने थोड़ी पेट पूजा की।
और यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे, खा भी रहे थे, तो काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और हस्बैंड जो है ऑफ़िस गए थे, तो मैंने इन लोगों को बिल्कुल भी फ़ील नहीं होने दिया कि हाँ, अगर घर पे जेंट्स नहीं है तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। खुद जो है बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा रखना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप उसके लिए रेडी रहो। और इतना भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल आप परेशान हो रहे हों और नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं ऐसे ही करते रहें। तो मैं तो ऐसी ही हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरा मूड बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना, तो मैं किसी अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि चलो घूम कर के आते हैं। और फिर मेरा जो माइंड है ना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो समटाइम्स मैं ऐसा करती हूँ खुद के लिए। खुद को हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप हैप्पी रहोगे तभी आप दूसरों को भी हैप्पी रख पाओगे। तो अपनी भी मेंटल हेल्थ का जो है काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। और आज के डेट में चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सबको सारी चीज़ें आनी चाहिए। कहीं जाना हो तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि हाँ, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आपको नहीं पता सिचुएशन कब कैसा हो जाए। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है डांस कर रहा था। देवांश को थोड़ी शर्म आती है तो वो डांस नहीं करता है। तो यहाँ पे ना काफ़ी देर तक यहाँ भी बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद जो है हम लोग फिर से ऊपर चले गए थे, क्योंकि अब जो टाइम हो रहा था 3 o'clock, तो मैंने बोला चलो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सीधे कैब बुक करेंगे और घर चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किए थे इस टाइम में छोले भटूरे एंड जो है 2 लस्सी ऑर्डर की थी मैंने। तो बच्चे भटूरे जो है इतने बड़े-बड़े थे कि सारे लोगों का स्टमक एक ही में फुल हो गया था। और मम्मी जी और मैंने लस्सी पी। उसके बाद नीचे आकर के मैंने कैब बुक की एंड हम लोग सारे लोग घर चले गए।